जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3190। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जीवेन के सामने, चाहे वह अर्थ सम्राट हो या सम्राट राजा, उनके लिए विरोध करना मुश्किल होगा। एक सम्राट राजा 2 और हमलों को रोकने में सक्षम हो सकता है, लेकिन बस इतना ही था। सार में ज्यादा अंतर नहीं था। ये जीवेन की 3000 मार्शल आर्ट्स बहुत चमकदार थी। ऐसा लग रहा था मानो 3000 आकाशगंगाएं एक साथ चमक रही हो। वह किसी भी समय बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट क्लोन बना सकता था। हालांकि ये मार्शल आर्ट क्लोन एक सम्राट राजा के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यह एक अर्थ सम्राट या एक दैवीय राजा के लिए एक आपदा के समान था। ये लोग ये जीवेन के 3000 मार्शल आर्ट्स के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सके। लेकिन लाइट कबीले के इन विशेषज्ञों के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अन्य कबीले पीछे हट सकते थे, लेकिन वे नहीं। यह उनके वंश का पवित्र पर्वत था और उनके उत्थान का केंद्र भी था। यदि ये जीवेन ने पवित्र पर्वत पर विजय प्राप्त कर ली, तो लाइट कबीले का आधा हिस्सा बिखर जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, जहां जीवन है वहां आशा है। लेकिन ये जीवेन उनके पहाड़ों को जलाने की योजना बना रहा था। हालांकि वे अभी भी ये जीवेन के सामने कुछ भी नहीं थे। उनका खून नदी की तरह बह गया और आकाश और भूमि दोनों से खून की वर्षा होने लगी। पूरा पवित्र पर्वत इस रक्त में डूब गया था। पहाड़ ऐसे कांप रहा था मानो रो रहा हो, ये जीवेन मर जाओ। दूसरी ओर छाया सम्राट पहले ही ऊपर आ चुका था। ये जीवेन द्वारा उसके कबीले के कुलीन लोगों का भी वध कर दिया गया था। वह पागल हो गया था। उसके हाथ का लंबा ब्लेड उछला और लाखों छायाओं में बदल गया। वह ये जीवेन की ओर बढ़ा। वह अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था। वह ये जीवेन को गंभीर नुकसान पहुंचाना चाहता था, न केवल इसलिए कि ये जीवेन ने डार्क रेस के विशेषज्ञों का वध कर दिया था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास ये जीवेन के सामने जीतने का कोई मौका नहीं था। इसी बीच दूसरी ओर पत्थर सम्राट भी झपट पड़ा। 7वें क्षेत्र के 2 सम्राटों ने ये जीवेन को घेर लिया था और वे एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे, जैसे कि वे घोड़े पर लालटेन देख रहे हो। केवल थंडर लेक के विशेषज्ञ ही थे जिन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। वे सभी ये जीवेन की गति से भयभीत थे और उन्हें थंडर सम्राट द्वारा भी चेतावनी दी गई थी। स्काई शेकिंग थंडर सम्राट ने अनगिनत वर्षों तक थंडर झील पर शासन किया था, इसलिए उसने कई सैनिक तैनात कर दिए थे। अतः उसकी कई वर्षों की संचित शक्ति से उसके अधीनस्थ भी डरते थे। इसके अलावा वे जानते थे कि अगर वे इस समय ये जीवेन पर हमला करने के लिए दौड़े तो भी यह बेकार होगा। आखिरकार वे ये जीवेन की एक भी चाल को नहीं रोक सके। इस समय स्काई शेकिंग थंडर सम्राट पूरे दिल से ये जीवेन की मदद कर रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने इन लोगों को भागने दिया तो वे पागलपन से जवाबी कार्रवाई करेंगे। उस समय उनका समय भी अच्छा नहीं गुजरा होगा। उन सभी को मार डालना ही बेहतर होगा। उस स्थिति में चारों क्षेत्रों में उसकी स्थिति भी रातों रात बढ़ जाएगी और वह केवल ये जीवेन से नीचे रह जाएगा। उसी समय बुजो पर्वत पर मानव संप्रभु और फैंगाई ने एक निर्णय लिया था। फेगाई परिवार इंस्पेक्टर मानव जाति के लिए लड़ रहा है। भले ही हम इंस्पेक्टर जितने मजबूत नहीं हैं, हम यहाँ बैठकर इनाम का इंतजार नहीं कर सकते। मानव संप्रभु ने भौहें सिकोड़कर कहा। मानव संप्रभु, आपका क्या मतलब है? फेगाई ने पूछा। ये बहुत सरल है। चूंकि यह मौत की लड़ाई है तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। ताओ सेना को संगठित करें और प्रकाश के पवित्र पर्वत को घेर ले। इनमें से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। मानव संप्रभु ने अपनी आंखें मूंद ली और एक सर्वोच्च गुरु की आभा प्रकट की। भले ही वह ये जीवेन जितना मजबूत नहीं था, फिर भी वह दौड़ का नेता था। उसमें साहस की कमी कैसे हो सकती है? मानव संप्रभु और मेरा एक ही विचार है। हमारी जाति का उत्थान केवल निरीक्षक पर निर्भर नहीं हो सकता।
फेगई परिवार ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, अब जबकि लाइट कबीले के आधे से अधिक विशेषज्ञों को इंस्पेक्टर ने मार डाला है, बाकी एक भी झटका झेलने के लिए बहुत कमजोर है। मैंने कई सालों से लड़ाई नहीं की है। इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से मोहरा का नेतृत्व करूंगा और लाइट कबीले की ताऊ सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। मैं एक झटके में उनकी रीढ़ तोड़ दूंगा। मैं मानव क्षेत्र को मानव जाति के लिए वापस ले लूंगा और 4 क्षेत्रों पर हावी हो जाऊंगा। कौन सा सम्राट स्तर का चरित्र कुछ समय से आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि हाल ही में मानव जाति की तीव्रता पर लगाम लगाई गई थी। इन वर्षों में इन 2 लोगों के दिलों में ऊंची आकांक्षाएं एक पल में जाग गईं जब उन्होंने ये जीवन को सभी दुश्मनों को मिटाते हुए देखा। हाँ, इस बार हमें अपनी जाति की सर्वोच्च प्रतिष्ठा स्थापित करनी है। चलो चले। मानव संप्रभु की कमान के तहत संपूर्ण मानव जाति की सबसे अद्भुत ताऊ सेना अंततः उभरी। ताऊ सेना, जो मूल रूप से केवल मानव जाति की रक्षा के लिए थी, ने अंततः फिर से अपने दांत दिखाए। फेगई परिवार के नेतृत्व में वे माउंट गुजो से बाहर निकले, एक एक करके टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा और लाइट कबीले के क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया। मानव जाति ने कई वर्षों से सीमाओं के पार संघर्ष नहीं किया था। हालांकि जब मानव जाति ने मानव क्षेत्र पर शासन किया, तब भी उन्होंने संचलन के लिए कई विशाल टेलीपोर्टेशन सरणियां स्थापित की। इस समय वे काम आए। ये तथाकथित आधार था। बड़ी संख्या में मानव जाति के सैनिक तुरंत लाइट कबीले के क्षेत्र में दिखाई दिए और पूरा लाइट कबीला अचानक घबरा गया। वो अज्ञात खतरनाक जानवरों के सींगों से बने बिगुल हॉर्न धीमी गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ा रहे थे। संपूर्ण मानव प्रांत लड़ रहा था। इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद युद्ध की बड़े पैमाने की लपटें आखिरकार एक बार फिर भड़क उठी। गर्जन। इसके बाद भयंकर जानवरों की दहाड़ की एक श्रृंखला दिखाई दी। गर्जनाएं बादलों को चीरती हुई पूरे आकाश में फैल गई। मानव शूरवीरों के जोड़े मछली की तरह आकाश में उड़ने लगे। उनके शरीर मोटे मोटे छिलकों से ढके हुए थे, जो बेहद भयानक लग रहे थे। उनके पीछे समय समय पर विशाल भयंकर जानवर सभी दिशाओं में रौंदते रहे। मानव जाति ने कई वर्षों से जो नींव जमा की थी, वह एक ही बार में सामने आ गई। असंख्य क्रूर जानवरों ने आकाश को नष्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो काले बादलों की परतों ने आकाश को ढांकते हुए स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ दिया हो। लाइट कबीले का क्षेत्र कांप रहा था। लाइट कबीले के क्षेत्रों में लाइट कबीले द्वारा पकड़े गए कई दास थे। पीढ़ी दर पीढ़ी वे केवल लाइट कबीले के गुलाम के रूप में सेवा कर सकते थे। मानव कबीले के पतन के बाद उनमें से कई को गुलाम बना लिया गया। अब जब मानव कबीले की सेना अंततः आ गई, तो प्रकाश कबीले द्वारा गुलाम बनाए गए मानव कबीले के कई पूर्वजों की आंखों में आंसू आ गए। अंततः सम्राट की सेना उत्तर की ओर देख रही थी। यह एक नरसंहार था। लाइट कबीले के सैनिक कुलीन थे, अन्यथा उन्हें सीमा पर नहीं भेजा जाता। हालांकि मानव जाति के कुलीन ताऊ सैनिकों के सामने उनका केवल वध किया जा सकता था। अनगिनत लंबे बाणों की वर्षा में बदल गए और शून्य में छूट गए। लाइट कबीले के गढ़ों और सैनिकों को एक एक करके नष्ट कर दिया गया। बाणों की यह वर्षा कोई साधारण बाणों की वर्षा नहीं थी। हर तीर दुनिया के एक हिस्से को उड़ा सकता है। वे सभी विशेष रूप से बनाए गए दिव्य उपकरण थे और बहुत शक्तिशाली थे। लड़ाई शुरू होते ही लाइट कबीले की सेना हार गई। वे लगातार ढहते जा रहे थे और एक के बाद एक गढ़ों पर कब्जा कर लिया गया। मानव जाति के ताऊ सैनिकों ने अद्भुत विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया था। चाहे वह कैसा भी गढ़ हो, वह उनका एक भी वार नहीं झेल सका। मारो, उन सभी को मार डालो। हमारे गिरे हुए हमवतन लोगों का बदला लो। बहुत से लोग दहाड़ते हुए आगे बढ़े। गिरे हुए इलाकों के लोग लंबे समय से इस लड़ाई का इंतजार कर रहे थे, और ये मानव अभिजात वर्ग भी। जहां भी सेना गुजरी, लाइट कबीले के लोगों का कत्लेआम किया गया। यह विनाश का युद्ध था। कोई दया नहीं थी। यदि लाइट कबीले के पास आज जैसी शक्ति होती, तो मानव जाति के नष्ट होने में कुछ ही समय लगता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके पीछे टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स के माध्यम से अधिक मानव जाति सैनिक इस क्षेत्र में दिखाई दे रहे थे।
उन्होंने बिना कोई टीम बनाए लाइट रेस में सीधे आक्रमण किया। मारो। मानव जाति का उत्थान आज है उस शक्ति से जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी। मानव जाति के उत्थान के लिए, मानव जाति की गरिमा के लिए लड़ो, लड़ो, लड़ो। कई दहाड़े, कई गर्जनाएं, वे सभी एक ही पल में जारी हो गई। किसी जाति का उत्थान कभी भी लौह और रक्त की विजय से बच नहीं सकता। इस समय मानव संप्रभु और फेंगई अंततः सेना में दिखाई दिए। वे दोनों कवच पहने हुए थे। इस बार यह मानव जाति के उत्थान से संबंधित था, इसलिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। इस लड़ाई के बाद अन्य 3 प्रांत जल्द ही होंगे मानव जाति के प्रति समर्पण करें, और वे अब मानव जाति के लिए बाधा नहीं बनेंगे। इस युद्ध में खून नदी की तरह बहेगा। भूमि का हर इंच मानव जाति के उत्थान का एक स्मारक होगा। मानव संप्रभु दृढ़ निश्चयी दिख रहे थे। उसने दूर से युद्ध को देखा। वह दूर से सभी प्रकार के विस्फोटों और चीखों को सुन सकता था। जैसे जैसे मानव सेना और गहराई में जाती गई, लाइट कबीले ने जमकर जवाबी हमला किया। हम ये लड़ाई जीतेंगे। जो हमारे रास्ते में खड़े हो उन्हें मार डालो। फेंगई की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। आमतौर पर लाइट कबीले के शाही सम्राट पहले ही लड़ाई में शामिल हो चुके होते। एक बार जब शाही सम्राट प्रकट हो गए तो मानव जाति का लाभ समाप्त हो जाएगा। लाइट कबीले की तुलना में मानव जाति में बहुत कम शाही सम्राट थे, विशेषकर लाइट कबीले के संत सम्राट। एकमात्र व्यक्ति जिस पर वे भरोसा कर सकते थे, स्वॉर्ड किंग, पूरे वर्ष अनुपस्थित था। यही कारण है कि मानव जाति, जिसकी नींव मजबूत थी, रक्षात्मक स्थिति में थी। दोनों समझ गए कि यह विनाश का युद्ध है। आज की लड़ाई का दूरगामी असर होगा। आधे प्रांत पर प्रभुत्व रखने वाली एक शक्तिशाली जाति आज नष्ट हो जाएगी। आकाश और धरती पर मानव सेना सघन रूप से भरी हुई थी। असंख्य युद्ध घोष सुने जा सकते थे। उनमें से हर एक ऊर्जा से भरा हुआ था और उनके शरीर में एक भयानक हत्या का इरादा उमड़ रहा था। अंत में लाइट कबीले का शक्तिशाली पलटवार सामने आया। आकाश में एक के बाद एक युद्ध किले उभर आए। प्रत्येक किले में सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों लाइट कबीले के शक्तिशाली योद्धा थे। ये किले विशाल शहरों की तरह दिखते थे। हालांकि यह एक सैन्य शहर था और युद्ध के लिए सब कुछ तैयार किया गया था। ये किले आसमान में उड़ गए और मानव सेना के हमले को रोक दिया। इन किलों से ऊर्जा की अनगिनत धाराएं बह निकली। कई मानव योद्धा समय रहते चकमा नहीं दे सके और मौके पर ही राख में तब्दील हो गए। लाइट कबीला मानव जाति के खिलाफ लड़ने और यहाँ तक कि मानव जाति को दबाने में सक्षम था। अंत में लाइट कबीले की शक्तिशाली नींव दिखाई गई। उन्होंने भागती हुई लाइट कबीले की सेना को फिर से संगठित होने के लिए पर्याप्त समय खरीद लिया था। लाइट कबीले के लोग भी गुस्से में थे। उन्हें मानव जाति द्वारा बिना तैयारी के पकड़ लिया गया। उनमें से अधिकांश को यह नहीं पता था कि पवित्र पर्वत पर क्या हुआ था। वे अभी भी लाइट कबीले के संत सम्राट के कार्रवाई करने और मानव जाति को सबक सिखाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे मानव जाति के क्षेत्र पर भी आक्रमण कर सकते हैं और लूटपाट कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी भीषण युद्ध चलता रहा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।